अपने दिल की फिक्र कर और उसकी खूब हिफाजत कर बेसिकली, क्योंकि वो जिंदगी का ऐसा चश्मा है। इसकी रीडिंग है प्रोवर्ब्स अमसाल की किताब, उसका 4 बाब 20 से 27 आयत हम पढ़ेंगे। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। सुलेमान बादशाह अपने बेटों से बात कर रहा है, लेकिन बाइबल हमें कहीं भी इसका और रेफरेंस बुक इसका एविडेंस नहीं देती है कि वो अपने तख्त पे बैठ के अपने बच्चों को समझा रहा है या वो किसी गार्डन में है या किसी फैमिली टाइम पे है। बट दीज आर द प्रेशियस वर्ड्स फ्रॉम हिम। तो वो लिखते हैं, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। बेसिकली खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके पूरे जिस्म की सेहत है। हमें लफ्जों पे गौर करने की जरूरत है जब हम कलाम को पढ़ते हैं। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सच चश्मा वही है। जो मेरा दिल है वहां से मेरी जिंदगी जो है वो उसका सच चश्मा है, उससे मुझे लंबी जिंदगी मिलती है। कच गो मुंह तुझसे अलग रहे, नेगेटिव बोलने वाली जुबान तेरी जिस्म का हिस्सा ना हो। द्रोगो लब तुझसे दूर रहे, झूठ तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहे। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहे, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जब ये हम पढ़ते हैं और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो किंग सुलेमान है, जो सुलेमान बादशाह है, वो अपने बच्चों की पूरी अटेंशन चाहता है। वो कह रहा है अपना मोबाइल साइड पे रख दो, अपने टिकटॉक को भी थोड़ा रेस्ट करने दो, अपनी फेसबुक को और अपने इंस्टाग्राम पे गिव अप करो। अपने अगर आप पेंट कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, ये सारी चीजें बंद करके मेरी बात सुनो। और ये कलाम मुझसे और आपसे कहता है, जब आप कलाम पढ़ रहे हो, बीमारी है मोबाइल पे, आजकल हम बाइबल पढ़ते हैं इंक्लूडिंग मी, हमें इससे दूर रह के कलाम को पढ़ना है। अगर हम वाकई खुदा को वक्त देना चाहते हैं और उसकी बात को समझना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात आजकल हर शख्स खुदा से कलाम करना चाहता है, खुदा की बात को सुनना चाहता है। और कलाम और जो हमारी जो खुदा का कलाम जो है, जो होली बाइबल है, दिस इज द फर्स्ट सॉलिड सोर्स व्हेन गॉड स्पीक्स टू यू। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट व्हेन यू ओपन योर बाइबल। कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि मैंने कलाम खोला है तो खुदा मुझसे बात नहीं करेगा। जब आप बाइबल को खोलते हैं, खुदा हर रोज नए तरीके से सेम पैसेज से आपसे बिल्कुल नए तरीके से बात करता है। और जब आप बाइबल को खोलते हैं तो अपने फोन को, अपनी चीजों को साइड पे रखे, सुलेमान बादशाह कह रहा है, और मेरे से डायरेक्ट सुनो मैं तुम्हें क्या कह रहा है। और वो ये सारी चीजें अपने बच्चों को बता रहा है। वो कह रहा है कि ये तेरे लिए बड़ा जरूरी है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत करे, क्योंकि ये जिंदगी का सच चश्मा है। तेरा जो जुबान है, कच गो मुंह तुझसे दूर है। जो तू हर वक्त बद कलामी करता है, बुरे लफ्ज अपने लिए बोलता है, नेगेटिव तेरे जुबान से लफ्ज निकलते हैं, वो तेरे बदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और द्रोह, दगा देने वाले अल्फाज, दगा देने वाली बातें तेरी नहीं होनी चाहिए। कैसे हम अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं? बहुत दफा ये सवाल आता है, हम सोचते हैं ये क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, पता नहीं खुदा क्या कर रहा है। ये है मेरी कचगो जुबान, जो अपने खुदा को बार बार ब्लेम करके उसे मुजरिम ठहराती है। बहुत दफा ऐसा होता है, कपल होता है, या हमारे माँ बाप की एग्जांपल ले ले, बहन भाई की एग्जांपल ले ले, दो लोग होते हैं, वो मिल या प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं, तो वो एक बंदा बड़ा पॉजिटिव होगा, खुदा हम जरूर करेगा। एक दरमियान होगा, ये पता नहीं कब होगा, कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। जब मेरे दिल में शैतान बुरे ख्याल बांधता है, तो मेरा दिल हिफाजत में नहीं है, मैं अपने दिल की हिफाजत नहीं कर रहा। क्यों? आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरे दिल में नहीं था। बहुत सारे लोग समटाइम ये चीज बेचना चाहते हैं जो कभी भी नहीं खरीदती, नहीं ये जुबान का बुरा है लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। तो मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि लूका 6:45 में खुदा यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अगर मैंने अपने दिल की हिफाजत नहीं की, मेरे दिल में वसवसे हैं, किसी के अगेंस्ट ग्रज है,
रिपेंटेंस, अभी हम थोड़ी देर पहले रिपेंटेंस की बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि खुदावन कैसे चाहता है कि मैं माफी मांगू। यीशु मसीह कहता है तेरे लिए दो बड़े अजीम हुक्म खुदावन यीशु मसीह ने दिए हैं। वो क्या? तो खुदावन अपने खुदा को पूरे दिल से मोहब्बत रख, उसको एक खुदा मान, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपनी मान और अपना पड़ोसी को। अब ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा अगर हम उस पर बात करें। तो जब हम चाहते हैं किसी ने मेरा दिल दुखाया, मेरी दिल आजारी की है, मुझे बुरा भला कहा है, मेरी रिप्यूट खराब की है, मेरे लिए अच्छा नहीं बोला है, तो वो मुझसे माफी मांगे। तो जब मेरी वक्त आता है तो फिर मैं क्यों अपना मुंह खोल के उस शख्स से ये नहीं कह सकता कि, या कह सकती कि देखो मुझे माफ कर दो, मैं सब गुस्से में था, मैं अपने दिल की हिफाजत नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये गलत बातें थी जो मेरी जुबान से निकली। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम द्रोगो हैं, जैसे ऊपर पढ़ा है मैंने कि द्रोगो लब तुझसे दूर रहे। हम द्रोगो, झूठ बोलने वाले लब, हम कहते हैं नहीं मैं गुस्से में आ गई थी, मेरे दिल में कुछ नहीं था। आप कैसे सोच सकते हो मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी सकता हूँ, ये तो बस मुझे गुस्सा आ गया, मुझे किसी ने आके ऐसे बताया। नहीं, मेरे दिल में ऐसा आपके लिए था, इसलिए मेरी जुबान से बाहर निकला है। मैं इस चीज को नहीं मान सकती क्योंकि साइकोलॉजी और बाइबल दोनों इस चीज का एविडेंस देते हैं। वट एवर आई एम थिंकिंग दैट विल कम आउट फ्रॉम माई माउथ अगेंस्ट यू, इट्स इन फेवर और आपके अगेंस्ट है। जो कुछ मेरे दिल में है वो जरूर मेरी जुबान से बाहर आएगा। अपने दिल की हिफाजत करें। जब हम पहला सैमुअल पढ़ते हैं और उसका जो रेफरेंस हम पढ़ते हैं पहला सैमुअल का, जब खुदावंद बात कर रहा है 13 बाप और उसकी 14 आयत में खुदावंद के अल्फाज हैं, लेकिन अब तेरी सल्तनत साल से बात हो रही है, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम नहीं रहेगी क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है और खुदावंद ने उसको अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और सैमुअल उठकर जलाल से बिन्यामीन को जुबा को गया। तब साउल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना और वो करीबन 600 थे। ये खुदा के दिल पसंद आना, हम कैसे खुदा के दिल पसंद आ सकते हैं? खुदा के दिल पसंद इसलिए ऐसे आ सकते हैं, अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहे, ना दाने मुड़ ना बाएं मुड़, पाँव को बदी से बाज रख। इस तरह हम खुदा के दिल पसंद हो सकते हैं। और रिपेंटेंस हमें कैसे हो सकती है? जब हम यीशु के सामने आके अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। अगर मैं रेगुलर अपने दिल में किसी के लिए बदी रखता हूँ, मेरी जुबान से उसके बारे में, उस शख्स के बारे में, उस फर्द के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में किसी के लिए भी नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, अगर मैं अपने खुदा को अपनी जुबान से जज करता हूँ तो मेरे दिल में भी मेरे खुदा के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो मेरी जिंदगी का सरचश्मा तो जो सरचश्मा है, जो चश्मा है, जो पानी का बहता हुआ चश्मा है, वो तो गंदा है। इसीलिए तो मैं अपने खुदा को अपनी जुबान से जज करता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ पता नहीं खुदा मेरा कब करेगा। जब हम दाऊद की बात कर रहे हैं तो दाऊद को जब मसा किया गया था, वो उसके बाद 20 साल तक बादशाह बनने का इंतजार करता रहा। और हम कैसे हैं, हम सुबह दुआ करते हैं, हम कहते हैं आफ्टरनून में पूरी हो जाए, अगर नहीं होती है तो हम झुंझुलाते हैं और अपने खुदा के लिए दिल में बुरे ख्याल रखते हैं और कहते पता नहीं खुदा दी की मर्जी है। एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योर गॉड। अगर आप अपने खुदा को पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी उससे मोहब्बत रखते हैं, अपनी रूह से, जान, बदन से, तो फिर तो खुदा के लिए ये अच्छे अल्फाज नहीं है। क्योंकि मैं तो इस चीज पे और कलाम तो इस चीज की गवाही देता है कि खुदावंद अपनी बात से कभी नहीं मुकरता और अपने वादे से कभी नहीं फिरता। खुदा के खुद कहता है कि मैं अपनी यीशु मसीह मत्ती की इंजील में कहते हैं आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। खुदा तो कभी अपनी बातों से नहीं टल सकता। और कलाम ये भी कहता है कि खुदा इंसान नहीं जो अपने वादे से मुकर जाए या फिर जाए। तो फिर मैं अपने दिल के बारे में क्या सोचूं कि मेरा दिल कैसा है? जब मैं अपने दिल की छानबीन करूंगा, जब मैं हर वक्त उसकी मतलब हिफाजत करूंगा और खुदा के हुजूर उसको पकीजा रखूंगा और बदी से मेरे कदम हटे रहेंगे और मेरी सोचे कलाम के मुताबिक सोचे होंगे। पौलुस रसूल आगे चल के ग्रंथियों के नाम जब लेटर लिखता है, कलीसिया को तैयार कर रहा है ग्रंथियों की, तो वो क्या कहता है? क्या खुदा उनके बारे में वो कहता है? वो कहता है तेरा दिल जो है, तेरा
तेरी जो सोच है वो यीशु की तरह होती जाएगी अगर तू उसको फॉलो करता जाएगा। आज हम कहते हैं कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं और वो लोगों को अपनी बातों से, अपनी एक्ट से, अपनी प्रीचिंग से लोग उनके इन्फ्लुएंस में हैं। तो जब हम यीशु के इन्फ्लुएंस में होंगे और उसके पीछे चलेंगे तो क्या हम गलत राह पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी, वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन ही वाज अपनी मसीह जिंदगी की तशहीर करे और उसने इंसान के रूप में जन्म लिया, तो ही वाज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड सेम टाइम परफेक्ट गॉड। तो फिर क्यों कर जो है अगर मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा दिल बदी से भरा हुआ है, मेरी काजरो मुंह है मेरा और द्रोगो लब है मेरे, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि खुदावन तो इस चीज की मुझे तालीम नहीं देता है। और बाइबल हमें बार बार इसके लिए जो है वो सिखाती है। और जब हम एक्ट्स को, अमसाल की किताब 13 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर उस मजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी थी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी पूरी करेगा। और दाऊद ने की भी, गिर गया, ऑफ कोर्स इंसान था, अपने दिल को उस तरीके से उसकी हिफाजत नहीं कर पाया और उसका दिल बैतसबा पे आ गया, लेकिन खुदा का मन पसंद था दाऊद। क्यों मन पसंद था दाऊद खुदा का? वो वर्शिप करता है, वो ऑल द टाइम वर्शिप करता है। जब आप ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं, आपका दिल खुशी से भर जाता है। आपकी कुछ ऐसे ज़बूर हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी वो पूरे दिल, जान, बदन से दाऊद खुदा को जानता है जब वो उसकी तारीफ में लिखता है। और जब हम प्रेजेंस की बात करते हैं तो फिर दाऊद कितनी खूबसूरत से लिखता है, वो कहता है, मैं तेरे से बच के कहीं नहीं जा सकता, तू हर जगह पे है, तू ओमनीपोटेंट लॉर्ड है। जब खुदा हर जगह पे है और मैं उसकी प्रेजेंस से कहीं भाग नहीं सकता, तो फिर क्यों कर मेरी जुबान द्रोग जो है कजरो और द्रोग, क्यों मेरे लब झूठ बोलते और मेरी जुबान से नेगेटिव बातें निकलती हैं, अपने खुदा के खिलाफ बातें निकलती हैं जब मैं उसके इंतजार में हूँ। दाऊद ने भी तो 20 साल तक सुलेमान के बाप ने बादशाह बनने का इंतजार किया, मसा होने से लेके। वो साउल जिसके लिए वो जो है हार्पर बजाता था, उसके लिए जो है उसके लिए ताकि वो बुरी रूह से दूर चली जाए, उसी दाऊद के पीछे साउल उसको मारने को भागा था और उसको मार नहीं पाया था। लेकिन दाऊद का दिल इतना अच्छा था, दाऊद को साउल सोते हुए मिल गया, उसने उसके जुब्बे में से कपड़ा काटा, लेकिन उसने खुदा के मंसूब पर तलवार नहीं चलाई, जबकि वो जानता था साउल मुझे मारना चाहता है। इसलिए खुदा दाऊद को बहुत पसंद करता था। और जब दाऊद गिरा और जब वो दोबारा उठा तो खुदा ने उसे माफ किया। फिर खुदा दाऊद के आगे आगे चला और खुदा ने दाऊद के लिए जंग लड़ी। और जब मैं अपना दिल खुदा के आगे खोलती हूँ, या मैं अकेली हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अकेली बैठी हूँ और मैं किसी अपने बहन भाई के लिए सोच रही हूँ, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में सोच रही हूँ, और अगर मेरे दिल में उनके लिए बुरी बात है, जालस है, नेगेटिविटी है, तो क्या मैं खुदा के हुजूर मकबूल ठहर सकती हूँ? आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल। If my heart is full with filth, negativity, jealous, और अगर मैं अपने खुदा से, मेरे दिल सवाल पूछता रहे कि तू कब करेगा, तू कब आएगा, तूने कैसे किया, क्या यीशु था भी? बहुत सारे सवाल आजकल क्रिश्चियन भी पूछते हैं, क्योंकि अराउंड हमारे इतना के ज्यादा शैतान ने अपने काम में वो इतना बिजी है, और शैतान की फौजें हमारे अराउंड इतने बिजी हैं कि हमारे खुद के बच्चे, जवान बच्चे जो हैं, वो बचाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम खुद फुली तौर पे प्रिपेयर नहीं है। मैंने जवानी में अगर कभी भी अपने दिल की हिफाजत नहीं की और खुदा के साथ नहीं चला, और अब मेरा जवान बच्चा भटक रहा है, तो मुझे याद करना चाहिए, आज मैं खुदा से माफी मांग रहा हूँ, तो मुझे अपने बच्चे को कैसे हिफाजत करना। जब मेरा दिन थे इस चीज को सीखने के लिए, मैं शैतान के कब्जे में था और मैंने कभी वापस आके रिपेंटेंस नहीं की। मैंने कभी उस कलाम को खोल के नहीं देखा जिसमें खुदा ने मुझे बचाने के लिए, मेरी राह के लिए रोशनी और चिराग को रखा है। बहुत सारी हम देखते हैं कि हमें बहनें कॉल करती हैं, भाई कॉल करते हैं, उनके जो पार्टनर है, उनकी मिसेज है या उनके हस्बैंड है,
उनके साथ एग्रीमेंट में नहीं है, और कलाम कहता है कि तू एग्री रहे। उन दोनों के दिल डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, सोचे डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। दैट्स फेयर इनफ, खुदा ने हमें डिफरेंट बनाया। लेकिन जब हमारे पास यूनिटी नहीं है, जब हम एक जगह पे खुदा के लिए या अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव एक जगह पे नहीं सोचते हैं, तो हम कभी भी उस दुआ को खुदा के हुजूर लेके जाते हैं तो वो क्या है? वो कजरो लबों की दुआ है, वो दुरोगो दुआ है। हमें अपने दिल की खूब हिफाजत करनी चाहिए। जब उसमें वसवसे उठने लगे तो फौरन खुदा से कहना चाहिए, खुदा उन शैतान को मुझसे दूर कर। और जब यीशु मसीह ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि तू मेरे नाम से सांपों और बिच्छों को कुचलेगा और दुश्मन की हर ताकत पे गालिब आएगा, तो क्यों कर मैं शैतान पे गालिब नहीं आ सकता? क्योंकि मैंने अपने दिल की कभी हिफाजत ही नहीं की। मेरा दिल के दरवाजे तो हर चीज के लिए खुले हुए हैं, बदी के लिए, झूठ के लिए, फरेब के लिए, जेलस के लिए, फ्रॉड के लिए। तो मैंने तो अपने दिल की कभी हिफाजत नहीं की। वो सारे लोग अक्सर कह देते हैं मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरे दिल में आज ये हो रहा है, मेरा दिल आज अच्छा नहीं है। भाई तो फिर क्यों दिल की हिफाजत नहीं की? Why grown up people are so weak? क्योंकि हम कलाम से दूर हैं। आज बड़े बच्चे सब जो है वो डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, ड्रग्स पे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, रिलैक्सन मेडिसिन चाहिए, स्वीट्स खानी है क्योंकि आप बॉडी डिमांड कर रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिकॉज आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम द ब्रेड ऑफ लाइफ एंड विच इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड। मैं कलाम से बहुत दूर हूं, और मैं और आप अपनी ये गलती मानने के लिए कभी तैयार नहीं। अगर कोई मुझे एक्सक्यूज देता है कि ओ मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स डिसेबल हैं, मैं वीक पड़ जाता हूँ, मेरे बदन कमजोर है, यकीन मानिए व्हेन योर प्रायोरिटी इज द प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ लॉर्ड, देन कोई हैसल, कोई आपकी रूटीन जो है वो आपको रोक नहीं सकती है खुदा के पास जाने से, खुदा से कम्युनिकेट करने से। नेवर। इफ यू हैव डिसाइडेड कि मैं खुदावन तेरे पीछे चलूंगा, चाहे कुछ हो जाए, खुदा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगर तूने मुझे अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने के लिए चारदीवारी में रखा है, तो फिर भी मैं ईमानदारी से अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा, तेरे कलाम को पढ़ूंगा, इसी घर में रहूंगा, क्लीनिंग करूंगा, शॉपिंग करूंगा, सब कुछ यहाँ। और अगर खुदा तो चाहता है कि मैं इवेंजलिज्म करूं तो मैं वो करूंगा, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा। और अगर खुदा तो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को जुबान करूं और परवान चढ़ाऊं, तो मैं ईमानदारी से उनको जुड़ूंगा। लेकिन क्या होता है, हम अपने दिल की पूरी तरीके से हिफाजत नहीं करते। हमारा दिल जो है वो बिखरा हुआ है बहुत सारी चीजों पे, हमारा फोकस राइट नहीं है। जब हमारा फोकस राइट नहीं होता तो फिर हम बिखर जाते हैं और सारे काम मेरे अधूरे रहते हैं, एक भी पूरा नहीं होता। गेट योर फोकस राइट। और वो कैसे हो सकता है? इन इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट, व्हेन यू सरेंडर। आप किसी पास्टर के पास, किसी प्रीस्ट के पास, किसी रेवरेंड के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अपना फोकस राइट नहीं कर सकते until unless you can get help from everyone, but you can't get your focus right, because when you are not ready to stand on one point and focus जो सीधी राह है उस पे चल, ना दाहिने मुड़ ना बाएं मुड़, अपने पाँव को बदी से बाज रहा। हमारा फोकस राइट नहीं, हम अपने दिल की हिफाजत नहीं करते। हमारे दिल में लोगों के लिए जेलस है, कंपटीशन है, चीजों का मटेरियल जो चीजें हमारे अराउंड है उनके लिए जो हमारी नीड है वो हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं जरूरत से ज्यादा वो चीजें हमारे पास हो। ये फोकस, ये राइट फोकस नहीं है, ये लालच है मेरे दिल के अंदर। जब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे अब जरूरत की मेरे अराउंड है, तो जब मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो मेरा फोकस राइट नहीं है, मैं लालची हूँ, चाहे अपने पैसों से ले, मैं लालची हूँ। इसी तरीके से कलाम मुझे बहुत सारी बातों को जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे 14 तवक्को रोशन कर देता है। हम कभी सोचते नहीं हम क्या बोल रहे हैं। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहेंगी। क्यों मैं अपने पाँव के रास्ता को हमवार नहीं बनाता? क्यों मुझे लगता है कि सब लोग मेरे खिलाफ है?
क्योंकि मैंने ये सोच 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 के दुश्मन को ये गिफ्ट दे दिया हुआ है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई सब मुझसे जेलस है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, तो बाय एंड ऑफ द डे आई एम लोनली बिकॉज योर एनिमी मेक श्योर वट एवर यू हैव सेड ही विल मेक, वो पूरा करेगा कि वो पूरा करे आपकी लाइफ। तो फिर खुदावन की तो प्रेजेंस उधर है नहीं है। खुदावन मुझे प्यार करता है तो सब लोग मुझे प्यार करते हैं। जब मैं किसी को स्माइल करता हूँ तो उनको मुझसे यीशु नजर आता है। जब मेरे मुंह से लफ्ज निकलते हैं तो वो उनको कंफर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा कंफर्टर कौन है? होली स्पिरिट है। मेरे मुंह से हर निकलने वाली बात दूसरे शख्स को पसंद आती है, क्योंकि मैं पाक रूह की हिदायत से बोलता हूँ। कभी हमने इस तरह की तो दुआ कभी जिंदगी में नहीं की है। मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूँ, जो मेरा है वो उनका है नहीं। हम कहते हैं जो मेरा है वो मेरे पास रहे, चाहे वो गल जाए, सड़ जाए, मैं जमा करूंगा लेकिन किसी को दूंगा नहीं। मैं हमेशा खुदा से एक दुआ मांगती हूँ, खुदा मुझे इतने पैसे चाहिए जो मेरी जरूरत को पूरा कर दे उसी वक्त, और अगर कोई मुझसे मांगे तो मैं उसको दे सकूं, उसकी जरूरत पूरी हो जाए, जिससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम कभी सोचते नहीं मेरा दिल का, जो मेरी जिंदगी का सचश्मा मेरा दिल है, मैं इसको उस तरीके से हिफाजत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इस मुल्क में एवरी वीक का एक दिन मुकर्रर है जिस दिन हमारे बिन जाते हैं। तो हम बिन जो बैग वगैरह बना के, या वो जो बिन होते हैं व्हील्स, उनको बाहर कर देते हैं और उसकी हिफाजत नहीं करते, वो सारी रात बाहर पड़े रहते हैं क्योंकि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लेकिन अगर मेरे दिल में कचरा भरा है तो इसका मतलब है मेरे मुझे तो अपने दिल की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। अगर दिल में जेलस है, झूठी बातें हैं, फरेब है, लोगों के खिलाफ प्रोपोगंडा है, बिजनेस है और अजीब तरह की ख्यालात हैं, दुनियावी चीजें हैं, कंपटीशन है, तो मेरा दिल भी भिन्न ही है, उसकी क्या हिफाजत करूं मैं? जैसे मुझे मेरे कचरे की हिफाजत नहीं है, मुझे मेरे दिल की भी कोई फिक्र नहीं है, इसी तरीका मुझे मेरे दिल की भी कोई फिक्र नहीं। और अगर मैं कहूँ कि जो मेरा जो दिल है, इट इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मेरा दिल, क्योंकि कलाम क्या कह रहा है, मेरा दिल जो है वो मेरी जिंदगी का सचश्मा है। दिस इज मेरा, माय हार्ट इज सोर्स ऑफ माय लाइफ, माय हार्ट इज सोर्स ऑफ मी। और जब मैं उसको तवज्जो नहीं कर रहा तो मैं किसको तवज्जो कर रहा हूँ, जब मुझे अपनी ही फिक्र नहीं है। सो डू यू थिंक कि आपका दिल की आप पूरे तरीके से हिफाजत कर रहे हो? हमें अपने कलाम को जब हम खोलते हैं उसको हमें पूरे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और फिर क्या होता है, मेरे दिल पे अटैक होते हैं, शैतान आके मुझे बड़ी बड़ी बातें आके कहता है, ऐसा हो गया, खुदा ने तो तेरे लिए कुछ नहीं करा, तू इतना पढ़ लिख गया, इतनी डिग्रियां, अभी भी तू नॉर्मल सी जॉब करता है, तुझे तो इतना अच्छा बोलना आता है, तुझे कलाम आता है, तो अभी तक तो तेरे पास तो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तेरे पास तो 1000 के हिसाब से ऑडियंस नहीं है। और फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो गलत राह पे चल निकलते हैं। They are focusing on thousands people, they are focusing on big platforms, they are not thinking about evangelism, poor people, broken people, और जिनको रिजेक्ट किया हुआ उनके बारे में नहीं सोचते। सिमिलरली हम अपनी फैमिली के साथ भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हम अपने दिल की हिफाजत नहीं करते। जब हम अपने दिल की हिफाजत नहीं करते तो दुश्मन उस पर अटैक करता है। थिंक कि आप क्या कर सकते हो इस पूरे कलाम के बाद अपने लिए। थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आप हैं तो सब कुछ है, और अगर आपका दिल हिफाजत में है तो फिर ही आपकी लाइफ का सारा सोर्स इन प्रेजेंस ऑफ